हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे 5 फैक्ट्स और उनके पीछे के रीज़न्स के बारे में जो हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व तो करते होंगे बट लेकिन कभी हम लोग ने उसके रीज़न्स के बारे में सोचा तो नहीं होगा। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स एंड वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, जब भी हम किसी व्यक्ति को फ़ोन लगाते हैं, जब भी हम किसी के मोबाइल पे कॉल करते हैं तो मोबाइल कनेक्ट होने के पहले, उनके मोबाइल पे रिंग होने के पहले बीप बीप का साउंड आता है, टू टू करके। तो वो क्यों आता है? तो हम पहले समझते हैं कि कॉल लगता कैसे है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे फ़ोन जाता कैसे है, वो प्रोसेस पहले समझेंगे, फिर देखते हो बीप बीप का साउंड क्यों आता है। जब भी हम किसी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो नेटवर्क होता है, हमारा जो टावर होता है, वो टावर वो फ़ोन कॉल को अपने स्विचिंग सेंटर के पास ट्रांसफ़र करता है। वो स्विचिंग सेंटर देखता है कि ये कहाँ से फ़ोन आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो जहाँ पे जाना है, जो डेस्टिनेशन कॉल है, उसका वो एड्रेस निकालता है कि हाँ भाई ये कहाँ बिलोंग करता है। उसके स्विचिंग सेंटर को वो कॉल ट्रांसफ़र कर देता है। अब वो कॉल वो स्विचिंग सेंटर पे जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ का स्विचिंग सेंटर चेक करेगा, अरे भाई ये डेस्टिनेशन है, तो इसका जो भी एड्रेस है, इसका जो भी डिटेल्स है वो सर्च आउट करता है और फिर ये चेक करता है कि अब जैसे कि एक स्विचिंग सेंटर है, उसके पास मल्टीपल टावर्स है, तो वो चेक करेगा ये कौन सा टावर से नज़दीक है ये, तो उस व्यक्ति के नियरेस्ट टावर को ये फॉरवर्ड कर देगा। फिर वो जो टावर है वो उस आदमी का नंबर ढूंढेगा, हाँ ये कौन आदमी है, कहाँ पे कॉल जा रहा है, तो उस व्यक्ति को वो कॉल ट्रांसफ़र कर देगा और फिर उस व्यक्ति के सामने वाले इंसान के मोबाइल पे वो रिंग बजने लगेगा, कॉल कनेक्ट हो जाएगा। अब ये सब प्रोसेस होने में जो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, जो भी टाइम लगता है, उनके बीच में आपको ये बीप बीप का साउंड सुनाई देता है कि भाई हाँ हम कनेक्ट कर रहे हैं कॉल को, इसलिए ये बीप बीप का साउंड हम सुनते हैं। अब हम देखते हैं फैक्ट नंबर 2, और आई थिंक फैक्ट नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बचपन में जब भी हमको हमारे मम्मी पापा, जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, हमको जब पढ़ने बोलते थे तो हम भले ही पढ़ने ना जाते हो पढ़ने के मूड में, लेकिन दिखाने के लिए जब भी हम बुक उठाते थे पढ़ने के लिए तो हमें फटाक से नींद आ जाती थी, जल्दी से हमें नींद आने लगती थी जैसे बुक को हाथ लगाते थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये बुक को हाथ, जैसे हम पढ़ने जाते तो हमको नींद क्यों आने लगती है। वैसे तो पढ़ते वक्त नींद आना जो है वो आम बात है, वो सभी को आती है और इसके बहुत सारे रीज़न हैं, बट मैं आज साइंटिफिक रीज़न्स की बात करूँगा। ऐसे तो बहुत रीज़न है, जैसे कि अगर आपका नींद पूरा ना हो तो जब आप पढ़ने जाते हो तो नींद आती है। आप शारीरिक रूप से जब थक चुके हो, ज़्यादा मेहनत किया आपने, इंटेंस वर्कआउट किया है, तब भी आप पढ़ने जाओगे तो नींद आएगी। या फिर पढ़ने के पहले आपने हैवी मील लिया है तो भी आपको नींद आएगी। अगर आपने ठीक से पानी नहीं पिया है, डिहाइड्रेशन है, तो भी नींद आएगी। फिर आप अगर समझो कोई बोरिंग सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हो तो भी नींद आएगी। आपने लाइट्स वगैरह ऑफ कर दिया है, एकदम मस्त, एकदम आराम वाला कोजी एनवायरनमेंट बना के रखा है, तो भी आपको नींद आएगी। आप लेट के पढ़ रहे हो तो भी आप आलस के मारा आपको नींद ही आएगी, तो नींद आएगी। ये सब बहुत सारे रीज़न, लेकिन मैं आज बात करूँगा एक साइंटिफिक रीज़न की कि क्यों हमारे ब्रेन्स के साथ ऐसा क्या होता है कि नींद आती है। तो हम समझते हैं ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हर लिविंग थिंग्स के अंदर ATP रिलीज़ होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है। तो ये रिलीज़ होता है और हमारा ब्रेन इस ATP को यूज़ करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, प्रॉपरली फंक्शनिंग के लिए। ATP जो है, ATP को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं सेल्स का। ATP सेल्स का एनर्जी करेंसी भी होता है। तो ब्रेन क्या करता है, इन ATP को कंज्यूम करता है, इसे यूज़ करके, इसका एनर्जी यूज़ करके हमारा ब्रेन जो है प्रॉपरली फंक्शन करता है। जब भी हमारा ब्रेन ATP का ज़्यादा कंजम्पशन कर लेता है, ज़्यादा यूज़ कर लेता है, जिस दिन हम लोग ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर हमारा एनर्जी डाउन होता है और ये ATP जो है ADP में कन्वर्ट हो जाता है। अपना एक फॉस्फेट जो है वो स्प्लिट कर देता है, अपना एक फॉस्फेट, और वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में वो कन्वर्ट हो जाता है।
अब ये जब एडीपी में कन्वर्ट होता है तो एडीपी के पास एटीपी के मुकाबले कम एनर्जी होती है। तो एडीपी जो होता है उतना एनर्जी ब्रेन का उतना डिमांड फुलफ़िल नहीं कर पाता है। ब्रेन को जितना एनर्जी चाहिए होती है उतना नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन डल पड़ जाता है और फिर नींद आने लगती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एडीपी फर्दर आगे जाके वो एएमपी में भी कन्वर्ट होता है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, तो उसमें भी कन्वर्ट होता है। तो ये जो एडिनोसाइन रिलीज़ हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे नींद के फैक्टर को, स्लीप के फैक्टर को। तो इन एडिनोसाइन के वजह से ही हमको नींद आने लगती है। अगर हम इसके बीच में एक पावर नैप ले, मस्त एकदम अच्छे से सो के उठे, एक पावर नैप लेके एक झपकी ले ले अगर हम लोग फिर से हमारी एनर्जी फिर से बूस्ट हो जाएगी, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से हम अच्छे से पढ़ाई करने लगेंगे। तो बेसिकली यही यूज़ है और इसी के वजह से हमें पढ़ाई करते वक्त नींद आती है। अब हम देखेंगे फैक्ट नंबर 3, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, वाई सी वाटर इज़ सॉल्टी। तो पहले तो हम समझेंगे कि सी वाटर सॉल्टी जो होता है तो उसके पीछे एक मेन रीज़न है कि बारिश। तो ये बारिश कैसे होती पहले हम वो समझेंगे। समर वैकेशन में जो समुद्र का पानी होता है वो इवोपरेट होता है, भाप बन के, वेपर्स बन के, वो जब वो इवेपोरेट होता है और स्काई में जाके जब वो क्लाउड क्रिएट करता है तो क्लाउड फॉर्म करता है, वही क्लाउड रेनी सीजन में बरसता है और वही पानी के रूप में नीचे आता है। तो जब भी वो पानी के रूप में नीचे आता है वो क्लाउड, तो हवा में, एयर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, मोस्टली वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जब वो अर्थ के सरफेस पे आता है अपने साथ वो सारे इम्प्योरिटीज़ भी लेके आता है, इम्प्योरिटीज़ इन द सेंस वही कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण उस पानी का जो नेचर है वो एसिडिक हो जाता है। और जब वो गलियों से, सड़कों से बह के नालों में, झीलों में मिलता है तो वो अपने साथ साथ, जब वो गलियों और सड़कों से बहा तो वो अपने साथ बहुत सारे रॉक्स, बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े करके, तोड़ के मिट्टियाँ अपने साथ ले आया, जिसमें कि जिनमें आयंस मिले उसको। तो वो पानियों में आयंस मिले, आयंस में मोस्टली सोडियम और क्लोराइड है, सोडियम और क्लोराइड तो हम होता है, तो वो आयंस अपने साथ कैरी करता है और अल्टीमेटली जाके समुद्र में मिल जाता है। जब समुद्र में मिल जाता है तो समुद्र में मिलने के बाद जब फिर से वही साइकिल प्रोसेस चालू होता है, समर वैकेशन में फिर से वो जो समुद्र का पानी है इवेपोरेट होकर क्लाउड बनाता है। तो जब ये पानी इवेपोरेट होता है तो वो सिर्फ फ्रेश वाटर लेता है, उनके साथ वो आयंस नहीं लेता, आयंस को वहीं समुद्र में ही छोड़ देता है। और एडिशनली इसके साथ क्या होता है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स चलता है समुद्र के अंदर, जिसकी वजह से वो भी कुछ आयंस जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो जो भी हम लोग ने आयंस बारिश के पानी से कलेक्ट किया था सी में, वो प्लस ये आयंस, ये मिल के क्या करते हैं, सी वाटर का प्रॉपर्टीज़ जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज कर देते हैं, उसको सॉल्टी कर देते हैं। यही एक रीज़न है जिसके वजह से कि सी वाटर सॉल्टी होता है, समुद्र का पानी खारा होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने चौथे फैक्ट्स की ओर। देखेंगे दूध जब उबलता है वो स्पिल आउट क्यों होता है, वो बहता क्यों है। हमने कभी ये नहीं सुना होगा कि पानी उबालने रखा और वो बह गया। हाँ, ये सुना होगा दूध उबालने रखा और वो बह गया। तो ये दूध उबलता है तो क्यों बहता है और पानी क्यों नहीं बहता। तो दूध बेसिकली हम देखेंगे, दूध जब हम उबालने को रखते हैं तो वो क्यों बहता है। तो जैसे हमको पता है कि मिल्क में बहुत कुछ होता है, जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पानी, फैट, बहुत कुछ होता है। तो जब वो और ये मिल्क जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ये इनसॉल्युबल होता है। तो जब हम इसको बॉईल करते हैं तो एक टेम्परेचर पे आके, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये क्या करता है, ये जो फैट होता है वो अपना एक क्रीमी लेयर बना लेता है, वाटर के ऊपर एक क्रीमी लेयर बना लेता है। अब ये वाटर जब अंदर से वेपर बन के ऊपर की ओर बढ़ता है तो वो क्रीमी लेयर को पुश करता है। तो जब जैसे ही वो क्रीमी लेयर को ऊपर पुश करते जाता है तो वो क्रीमी लेयर बहने लगता है। तो यही रीज़न है कि दूध जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉईल होने के बाद बहता है, स्पिल आउट होता है। अब हम देखेंगे फैक्ट नंबर
5। थिंक ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बनाना कर्व क्यों होता है? और बनाना अपने साइज़ से तो बहुत फेमस है, अपने शेप से बहुत फेमस है। तो हम देखते हैं कि आई थिंक सबके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि बनाना कर्व क्यों होता है। तो हम जानते हैं बनाना कर्व क्यों होता है। निगेटिव जियोट्रॉपिज्म करके एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बनाना ग्रो करता है। अब निगेटिव जियोट्रॉपिज्म मतलब जो भी चीज़ ग्रो होती है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अगेंस्ट में जो भी चीज़ें ग्रो होती है वो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म में जाती है। तो बनाना जो होता है, बनाना को सनलाइट चाहिए होता है। बनाना सनलाइट के लिए क्या करता है, टूवर्ड्स सन जाके ग्रो करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको टूवर्ड्स अर्थ पुल करती है। तो इन दोनों का जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसके ऊपर, बनाना के ऊपर, बनाना अपना पूरा प्रेशर बनाता है कि वो टूवर्ड्स सन जाए, ग्रो करे, और अर्थ जो है वो पुल करता है टूवर्ड्स अर्थ ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दोनों के खिंचाव के कारण जो बनाना का शेप है वो कर्व हो जाता है। तो इसीलिए बनाना कर्व शेप का रहता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स कहानियों के साथ।